गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल हम लोग अपना छठवां अध्याय शुरू किए थे, जल स्रोत तथा उपयोग। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं और इनका क्या उपयोग है, इनका क्या महत्व है। आज हम लोग मानव जीवन के लिए जल की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये कक्षा 10 का है। बच्चों, वायु में समान मानव जीवन के लिए जल की भी आवश्यकता है। हमारे दैनिक जीवन में जल का बहुपक्षीय उपयोग एवं महत्व है। जल के अभाव में समस्त प्राणियों एवं वनस्पति जगत का अस्तित्व ही असंभव है। जल के प्रमुख उपयोग जो है वो इस प्रकार है कि पीने के लिए जल की उपयोगिता है। आंतरिक शारीरिक क्रियाएं जल के को करने के लिए जल की उपयोगिता की ज़रूरत है। रक्त संचार व्यवस्था के लिए जल जरूरी है और शारीरिक स्वच्छता के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसमें हम लोग पीने के लिए जल की आवश्यकता हमारे शरीर का 70 से 75 भाग जल से बना है। अतः जल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग पीने के लिए किया जाता है। अत्यधिक गर्मी या अन्य किसी कारण से शरीर में होने वाली जल की कमी की पूर्ति हमें तुरंत जल पीकर कर लेनी चाहिए। जल की कमी से भयानक परिणाम हो सकते हैं। जल की शारीरिक आवश्यकता प्यास के रूप में महसूस होती है। इसकी पूर्ति तुरंत होनी आवश्यक होती है। अतः पीने के लिए जल की उपयोगिता है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा है आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाएं, जिसके लिए जल की क्या आवश्यकता है। मानव शरीर की लगभग सभी जैविक एवं अजैविक रासायनिक क्रियाओं के संचालन के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व जल ही होता है। जैसे हमारे पाचन क्रिया का मूल आधार जल है। उत्सर्जन क्रिया जल के द्वारा अब अपूर्ण है। जल पर ही आधारित ये सारी क्रियाएं जो हैं वो जल पे ही आधारित हैं। अतः आंतरिक और शारीरिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा आता है रक्त संचार व्यवस्था। हमारे रक्त का अधिकांश भाग लगभग 80% जल होता है, जो कि रक्त की तरलता का मूल आधार है। तरल अवस्था में ही रक्त शरीर की धमनियों एवं शिराओं में संचार करता है। जल ही रक्त को तरलता प्रदान करता है। रक्त में जल की कमी हो जाने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। और इसी में हमारा आगे आता है, इसके लिए भी रक्त संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बच्चों, शारीरिक स्वच्छता के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, जल शारीरिक स्वच्छता का प्रमुख साधन है। नियमित रूप से किया गया स्नान हमारी त्वचा को स्वच्छ एवं यथासंभव रोग मुक्त बनाए रखता है। शरीर को चुस्त एवं फुर्ती बनाए रखने के लिए जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे जो दैनिक कार्य हैं उनके लिए भी जल की काफ़ी उपयोगिता है। बिना जल के हमारा कोई कार्य जो है वो संभव नहीं हो पाता है। चाहे वो हमारा खाना बनाने का काम हो, पीने का काम हो या स्नान करने का काम हो, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो जल के द्वारा ही संभव हो पाती हैं और संपन्न हो पाती हैं।
शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त जल हर प्रकार की सफाई, फसलों की सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। हमारी सिंचाई के लिए भी, हमारी फसल के लिए भी पानी की काफ़ी उपयोगिता है। अतः हमें सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। जो हम जल का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग हमको काफ़ी सोच विचार के करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि हमारा जल जो है वो अनावश्यक जल व्यय ना हो। ये तो हमारा जल की विशेषता थी। जल की कौन क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे रूप में हमको जल की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रकार से था। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आदर्श कुएं को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और वर्षा के जल की क्या विशेषता है इसके बारे में। बच्चों, वर्षा के जल के जनक बादल है, जो कि समुद्र, नदियाँ, तालाबों आदि के जल में वाष्प में परिवर्तित होने से बनते हैं। इस प्रकार वर्षा का जल आसुत जल के समान होता है। वर्षा का जल रंगहीन, स्वादहीन व शुद्ध होता है। वर्षा का जल जब वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी तक पहुंचता है तो मार्ग में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अमोनिया इत्यादि गैसों, बीजाणुओं तथा अनेक रोगाणुओं के मिल जाने के कारण यह दूषित व हानिकारक हो जाता है। इसका विकल्प यह है कि 1 या 2 वर्षा होने के पश्चात ही इसे पेयजल के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। वर्षा का जल मृदु होता है, अतः खाना पकाने, स्नान करने तथा वस्त्र आदि धोने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आदर्श कुएं को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमारा जो कुआं है वो आदर्श कुआं बनेगा। बच्चों, कुआं अच्छी तरह से, ये जो गहरे कुएं से लिया गया जल सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है और यदि ऐसा उपयुक्त कुआं हो तो उसे आदर्श कुएं में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला तो कुआं अच्छी भूमि में खुदवाना चाहिए। कुआं पक्का होना चाहिए जिससे पानी निकालते समय उसमें मिट्टी न गिर सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुआं प्रत्येक वर्ष कुएं के पानी को साफ़ करना चाहिए। उसमें लाल दवा या उसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डालकर सफाई करवानी चाहिए, जिससे कुएं का जल जो है वो दूषित ना होने पाए, उससे बच सके। ऐसे कुएं के ऊपर छतरी नुमा एक छत होनी आवश्यक है, जिससे धूल, मिट्टी, पक्षियों की बीट इत्यादि कुएं में ना गिरे, इससे बचाव हो जाता है। उसके बाद है कुएं के आसपास का भाग जो वो पक्का होना चाहिए, जिससे आसपास का जल कुएं में गिरकर जल को अशुद्ध न करे। वहाँ कोई नाली न होनी चाहिए, उससे हट के कुएं का निर्माण होना चाहिए कि जहाँ कोई इस तरह का नाला न बहता हो, वहाँ इस तरह के कुएं को नहीं बनवाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम कुआं कहाँ खुदवा रहे हैं। ये तो हमारे थे कि आदर्श कुएं के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ जगहों पे कुआं ही हमारा पानी का मुख्य स्रोत होता है। गाँव में अक्सर कुएं से ही लोग पानी निकालते थे। बच्चों, जल मनुष्य
हो या पेड़ पौधे हो या फिर अन्य प्राणी हो एवं जीवधारी हो, जल सभी के जीवन के लिए, सभी के जीवन का आधार है। प्रकृति ने अपनी इस अमूल्य देन के पृथ्वी पर तमाम स्रोत उपलब्ध कराए हैं, जिसको हम लोगों ने आगे पढ़ा है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है कि उसके बाद हम लोग कल अपना नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे, जो है घरेलू विधियों से जल को कैसे शुद्ध करना है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम अपने जल को अपनी घरेलू विधियों द्वारा कैसे शुद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।